इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है और कैसी रहेगी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, क्योंकि लगातार अगर हम आपको बताएं तो आयरलैंड से हारने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर निराश थे, क्योंकि हम लोग अभी आज तक हिस्ट्री में आयरलैंड से कभी नहीं हारे थे। हार गए हम लोग, इंग्लैंड हार गए हम लोग। अब बात है कि भाई जिम्बाब्वे है हमारे सामने, क्या अब हम वहाँ पे अपनी इज्जत बचा पाएंगे, क्योंकि इज्जत बचाना ही है अब हम लोगों के लिए। भाई हम लोग क्या वर्ल्ड चैंपियन हम लोग हैं सर, और अब आयरलैंड हरा दे रहा है, तो अब जिम्बाब्वे सर हम लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। देखिए, ज़िम्बाब्वे भी कोई बहुत आसान तो टास्क होने वाला नहीं है ये, क्योंकि जैसे कि आपने बताया टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से हम एक भी टी20 मैच जीते नहीं हैं। इनफैक्ट 7 मैचेस खेले हैं पिछले एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इस दौरान हमने 7 मैचेस खेले हैं और उसमें से हम 6 मैचेस हार चुके हैं। 4 हम इंग्लैंड के हाथों हारे, 2 हम आयरलैंड के हाथों हारे। अब ज़िम्बाब्वे जा रहे हैं, ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट ये कोई बहुत ज़्यादा इजी टास्क नहीं होगा। हमने देखा था कि ज़िम्बाब्वे ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया था टी20 वर्ल्ड कप में। वो एक टफ ग्रुप में थे। श्रीलंका में उनके सारे मैचेस थे, अर्ली लीग मैचेस सारे श्रीलंका में थे उनके। टफ ग्रुप, उनके ही ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम थी। ऑस्ट्रेलिया को हरा के, शॉक करके वो सुपर 6 स्टेज में पहुंचे थे। सुपर 6 स्टेज में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी थी, लेकिन तीनों सुपर 6 मैचेस वो हार गए थे। लेकिन वो इस वजह से नहीं था कि मतलब उनमें कोई एबिलिटी की कमी है या उनके कुछ बॉलर्स या बैट्समैन में कोई मेजर कोई नुक्स है। लेकिन मेन कंसर्न यही है कि इनफ उनको टी20 मैचेस नहीं मिलते हैं, जो कि उनके जो कैप्टन थे, साउथ अफ्रीका वाला जो मैच हुआ था दिल्ली में, उसके बाद उन्होंने हमें बताया था कि सिकंदर राजा ने कि इनफ टी20 मैचेस नहीं मिलते हैं, इनफ इनको अटेंशन नहीं मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे थे। बट अब फाइनली उनको कुछ लगातार कुछ मैचेस मिलने लगे हैं। बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली दौरा किया था, वहाँ पे लड़ाई कर ली थी, लड़ाई भी की थी, लेकिन बांग्लादेश ने ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट इतना कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रहा उनका। ज़िम्बाब्वे ने वन ऑफ टेस्ट इनिंग्स डिफीट किया था उनको वन ऑफ टेस्ट में। ओडीआई सीरीज़ उन्होंने 2-1 जीता था, टी20 सीरीज़ लेकिन वो 2-1 हार गए थे अगेंस्ट बांग्लादेश। सो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए कि अगर बांग्लादेश अगर उनको हरा सकती है तो होपफुली शायद हम भी कर सकते हैं, वी शैल ओवरकम। हम भी कर सकते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब से कैप्टन बने श्रेयस अय्यर माफ करो भाई, एक भी छोड़ मैच दो नहीं तुम। जीत पाए श्रेयस अय्यर जब से वो कैप्टन बने हैं। तो अब वापस ये एक बातें शुरू हो गई हैं कि सूर्य कुमार यादव फोन उठा लो, मजाक नहीं हो रहा है। सूर्य कुमार अब मामला यादव बिगड़ चुका है। वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, इसी चीज़ पे सवाल रहेगा। 2 साल पहले जिम्बाब्वे में ही अभिषेक शर्मा ने अपना डेब्यू किया था और उसके बाद से कोई अपना बैकवर्ड स्टेप नहीं लिया है। वही जिम्बाब्वे के बाद के दौरे के बाद उन्होंने वहीं पे अपना मेडन टी20 सेंचुरी भी मारी थी और उसके बाद वो जाके वर्ल्ड नंबर 1 के बैटर भी बने थे टी20आई फॉर्मेट में। अब वर्ल्ड नंबर 2 के बैटर हैं। तो वैभव सूर्यवंशी भी अब होप करेंगे कि जैसे अभिषेक शर्मा के लिए जिम्बाब्वे लकी साबित हुआ था, तो होपफुली वैभव सूर्यवंशी के लिए भी जिम्बाब्वे किसी ना किसी तरह लकी साबित होगा, क्योंकि उन्होंने भी कुछ मैचेस जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में खेले थे। अंडर 19 जो पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे उन्होंने। तो वो भी कहीं ना कहीं ये कंडीशंस को अच्छे से जानते हैं। इंग्लैंड के जैसे टफ कंडीशंस नहीं होंगी वहाँ जिम्बाब्वे में। होपफुली थोड़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली सर्विस होगी, लेकिन जिम्बाब्वे के बॉलर्स भी काफ़ी टफ हैं। रिचर्ड नगरावा उनके जो अच्छे पेस बॉलर हैं, ब्लेसिंग मुजाराबानी बहुत शानदार पेस बॉलर हैं, टॉप रिकॉर्ड है उनका टी20 क्रिकेट में। और उसके अलावा भी कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे बेन करन काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, और ब्रायन बेनेट उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिए थे इंडिया के अगेंस्ट। याद होगा कि बहुत बढ़िया ऑलमोस्ट सेंचुरी मार ली थी उन्होंने सुपर 6 मैच में चेन्नई में। तो इस जैसे कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ऑफ कोर्स उनके कैप्टन भी सिकंदर रज़ा हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी टफ सीरीज़ होने वाली है इंडिया के लिए। केक वॉक किसी भी तरह से नहीं होने वाला। अब तो हम कोई भी सीरीज़ को हम सिंपल तो समझते नहीं है। जब से हमने आयरलैंड के हाथों हमें 2-0 हम हार के आए हैं, तो जिम्बाब्वे भी किसी तरह हमको कड़ा मुकाबला तो देने वाली है, ये तो सर्टन है। तो इंडियन टीम अब कितना हम डिफेंड कर पाएंगे उसको वो देखना होगा। जी, इंडियन टीम होप करेगी कि कुछ चेंज ऑफ पर्सनल
जैसे वैभव सूर्यवंशी को परमानेंट ओपनर का जगह मिलेगी। दो बहुत ही तेज़ गेंदबाज स्क्वाड में सेलेक्ट हुए हैं, अशोक शर्मा और मयंक यादव। दोनों 150 के ऊपर गेंद डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दोनों की फ़िटनेस हमेशा इश्यूज़ में रही, सवालात रहे हैं उनके फ़िटनेस पे। तो मयंक यादव और अशोक शर्मा अगर अपनी फ़िटनेस मेंटेन करके रख सकते हैं तो आई थिंक अपने एक्सट्रीम पेस के साथ काफ़ी ट्रबल कर सकते हैं जिम्बाब्वे को। फिर रिंकू सिंह जैसे बैटर वो भी वापस आ रहे हैं इस सीरीज़ में। एक और चांस है सूर्यांश शेडगे जैसे ऑलराउंडर्स के लिए। और हमारे कैप्टन श्रेयस अय्यर मैच भले नहीं जीत रहे हों, लेकिन बैटिंग में तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है ही, लीडिंग रन स्कोरर थे इंग्लैंड T20I सीरीज़ में। तो काफ़ी पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन देखना होगा कि ये पॉजिटिव साइन इंडिया अगले सही में पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग आयरलैंड हार के आए हैं, हमारी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भाई हम लोगों को जीत हासिल करनी है। आगे जो भी अपडेट होगा इस सीरीज़ को लेकर के देते रहेंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।